जो कार्रवाई हुई है इसको अप्रत्याशित हम लोग नहीं मानते। नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन छोड़ करके बाहर आए और लालू यादव के साथ उन्होंने हाथ मिलाया। उसी समय 10 नंबर में छापेमारी हुई। जो भारतीय जनता पार्टी में चला गया वो पाक साफ हो गया। यहाँ जो आसाम के उनके मुख्यमंत्री हैं उनसे सीबीआई पूछताछ कर चुकी थी। मुसलमानों के अंदर जो आबादी वृद्धि का दर है वो हिंदुओं से ज्यादा तेज गति से वो नीचे आया है। इतना पद जो है ऐसे ही जो है खाली पड़ा हुआ है। इस देश में काम नहीं हो रहा है, खाली प्रचार हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में क्या एक बार फिर से ट्विस्ट आने वाला है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी है रेलवे भर्ती घोटाला मामले में, और लालू प्रसाद हो, राबड़ी देवी हो या मीसा भारती हो, इन तमाम लोगों पर चार्जशीट दायर की गई है दिल्ली के राउंड एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई के द्वारा। देखना यह है कि अब आने वाले दिनों में होता क्या है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ शिवानंद तिवारी मौजूद हैं। ये जो लालू प्रसाद के साथ अचानक चार्जशीट हो गया उन पर, हालांकि लंबे समय से इस पर जांच चल रही थी। इस मामले में भोला यादव भी गिरफ्तार हुए थे। देखिए ना, इसके बारे में तो पहले से ही मैंने हम लोगों को अंदेशा था कि इस तरह की कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस समय नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन छोड़ करके बाहर आए और लालू यादव के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, उसी समय 10 नंबर में छापेमारी हुई थी। कई लोगों के यहाँ छापेमारी हुई। तो इस बात का अंदेशा था और सार्वजनिक रूप से ऐलान करके तेजस्वी ने भी कहा था कि साहब इस तरह की कार्रवाई होगी, लेकिन इससे हम लोग दबने वाले और झुकने वाले नहीं हैं। बल्कि यहाँ तक बात उठी कि सरकार का जो हाथ है वो नीतीश कुमार तक भी पहुँच सकता है। नीतीश कुमार से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जनता इस बात को देखेगी। इसलिए ये जो कार्रवाई हुई है इसको अप्रत्याशित हम लोग नहीं मानते। आप देखिएगा, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी दो तरीके से माने काम कर रही है। एक तो जितनी भी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, सबका इस्तेमाल जो है, जो सरकार से असहमति रखने वाले लोग हैं, सरकार के नीतियों का विरोध करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कर रही है। आंकड़ा जो है बता रहा है, हम अभी कहीं पढ़ रहे थे कि आप देखिएगा 2004 से लेके 2014 से लेके 2020 के बीच में क्या हुआ, और उसके पहले जो है कांग्रेस पार्टी का जो राज था, यूपीए का जो राज था, उस समय कितने मुकदमे जो है दायर हुए। तो 2014 से लेके 2014 तक, 2004 से लेके 2014 तक जब यूपीए की सरकार थी, उस समय जो है आपको 26 राजनेताओं के यहाँ ईडी का रेड हुआ। उसमें 14 जो है विपक्षी दलों का हुआ, 12 जो है गैर विपक्षी दलों का हुआ। ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और इनके यहाँ 2004 से 14 तक तो ये हो गया। बने 2014 से लेके 2020 के बीच में एक 28% की वृद्धि हुई। 156 लोगों के यहाँ रेड हुआ, और उसमें 10-15 को छोड़ करके बाकी सब जो है अपोजिशन के लोग थे। अभी आपने देखा होगा, मैंने राहुल गांधी की यात्रा जो है, पद यात्रा जो है चल रही है। कर्नाटक में है पद यात्रा। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिव कुमार कई बार ईडी उनसे बुला के पूछताछ कर चुकी है। फिर कल बुलाया था उनको। उन्होंने अनुरोध किया ईडी से कि भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद का कार्यक्रम चल रहा है, हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमको मोहलत दे दीजिए। इनका पद यात्रा जो है कर्नाटक से बाहर चला जाता है, आप हमको समय दीजिए, हम आ जाएंगे। नहीं समय दिया। कल वो गए, 4 घंटा तक उनसे पूछताछ किया। महाराष्ट्र हो, गुजरात, कहीं भी आप देखिएगा यही हो रहा है। इसलिए ये प्रत्याशित था। हमने जैसी आशंका व्यक्त की कि आपको लगता है कि आगे होता ही रहेगा? हो ही रहा है, होता ही रहेगा। क्या हो ही रहा है, पूरे देश में हो रहा है। इसमें हम कोई अपवाद नहीं है, चारों तरफ। दूसरे तरफ आप देखिएगा, जो भारतीय जनता पार्टी में चला गया वो पाक साफ हो गया। यहाँ जो आसाम के उनके मुख्यमंत्री हैं उनसे सीबीआई पूछताछ कर चुकी थी। वो जो चिट फंड वाला घोटाला हुआ था उसमें, और वहाँ चले गए, उसके बाद पूछताछ नहीं हुई। मुकुल राय जो फिर आजकल ममता बनर्जी के साथ आ गए हैं, ममता बनर्जी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए, उसके पहले पूछताछ के लिए नोटिस उनका नाम आ चुका था, और उसके बाद जो है सारा मामला खत्म हो गया। ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखिए, ये
मैंने फासिस्ट सरकार है। ये सरकार जो है लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है। लोकतंत्र की एक मर्यादा होती है, संविधान में एक मर्यादा है, उसके अनुसार जो है पार्टियां और सरकार आचरण करती हैं। अब ये नहीं कह रहे हैं कि इसके पहले जो है सरकार का बेजाय इस्तेमाल नहीं हुआ है, बेजाय इस्तेमाल हुआ है, लेकिन बहुत दबे ढंग से हुआ है, बहुत दबे ढंग से हुआ है। अब देखिएगा, अब अभी आरएसएस का जो है मोहन भागवत जी का बयान आया, आबादी पर बयान आया। 4 दिन पहले वो गए हुए थे मदरसा में और मस्जिद में, और वहाँ उन्होंने कहा कि आरएसएस जो है हर समुदाय के लोगों से माने डायलॉग करने में, बातचीत करने में भरोसा करता है। और उसके बाद जो है उन्होंने दशहरा के दिन बयान दे दिया, ये क्या नाम है, जनसंख्या वृद्धि को लेकर के। सरकार कह रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है अभी माने उन्होंने, सरकार ने जवाब में कहा है, जब ये राकेश सिन्हा राज्यसभा के जो सदस्य हैं उन्होंने सवाल उठाया कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनना चाहिए, सरकार ने कहा कि कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार जो माने नीति चला रही है, कार्यक्रम चला रही है, उसका प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि में ऐसी अभूतपूर्व गिरावट आई है जो पिछले 100 वर्षों में देखने को नहीं मिली। और स्थिति जो है, अब जो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है TFR जिसको कहते हैं, वो लगभग बराबर पर आ गया है। और सबसे बड़ी बात ये रिपोर्ट में है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये कह रहा है कि मुसलमानों के अंदर जो आबादी वृद्धि का दर है वो हिंदुओं से ज़्यादा तेज गति से वो नीचे आया है। ये स्थिति है। फिर जो है आबादी का सवाल उठ गया। तो इनके दिमाग में जो बैठा हुआ है देश को बांटने का, संविधान का अवहेलना करने का, लोकतंत्र को कमज़ोर करने का, काम कुछ नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार ने कहा था कि काम कुछ नहीं हो रहा है। भला बताइए, चुनाव आयोग के जिम्मे है कि महाराष्ट्र में जो विवाद चल रहा है शिवसेना को लेकर के, वो शिवसेना का सिंबल किसको मिलेगा। और 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में जो पिछले प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त थे रिटायर कर गए, उसके बाद आज तक बहाली नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का जज जो है, कितने लोग खाली हैं, कितना पद जो है ऐसे ही जो है खाली पड़ा हुआ है इस देश में। काम नहीं हो रहा है, खाली प्रचार हो रहा है। ये स्थिति है हमारे देश के सामने, और उसमें हमारा दायित्व है, राष्ट्रीय जनता दल का, जनता दल यूनाइटेड का, बिहार के महागठबंधन का, कि ये जो बिहार में जो डेवलपमेंट हुआ है इससे लोगों को एक उम्मीद पैदा हुई है। और उस उम्मीद पर ये हमको डरा करके चाहते हैं कि हम जो है पानी फेर दें, वो होने वाला नहीं है। नतीजा कुछ भी होगा, हम जो है अपना संघर्ष जारी रखेंगे, बल्कि और दुगने उत्साह के साथ जो है उस संघर्ष को जारी रखेंगे। देखिए, संघर्ष जारी रखेंगे। शिवानंद तिवारी ये कह रहे हैं, आरजेडी हो, जेडीयू हो या फिर कांग्रेस हो, सभी पार्टियां जो बिहार में मिली हैं वो एक साथ मिलकर काम करेंगी और दुगने उत्साह के साथ काम करते रहेंगे। जो काम कर रहे हैं उसका मैसेज दूर तक जा रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।